अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आई बात करी कुछ खेती पथारी के। दरअसल आत्मा द्वारा दरभंगा जिला के 26 किसान के प्रशिक्षण के लिए रांची भेजल गेल छल। एहि प्रशिक्षण में उनका सबके 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में कई तरह के ट्रेनिंग देल गेल। एहि प्रशिक्षण से वापस आयल किसान सब से जखन एससीएस बातचीत कलक तो ओहिमे एक बात स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आयल जे यदि सरकार के तरफ से किसान के अहिना मदद पहुँचायल जाए तो अपना क्षेत्र के किसान भी कोनो भी कसर नहीं छोड़ता सफलता प्राप्त करे के लेल। अब एहने किछु किसान से भेल बातचीत के किछु अंश अहाँ सबके सामने राखल जाए। दरभंगा जिला में आत्मा द्वारा 26 किसान के एक ग्रुप के कृषि कार्य के प्रशिक्षण के लेल झारखंड के राजधानी रांची भेजल गेल छल, जहाँ उनका सबके मौसम के अनुकूल केना खेती कैल जाए, केना पशुपालन कैल जाए, एकर 7 दिवसीय प्रशिक्षण देल गेल। एहि प्रशिक्षण के दौरान उनका सबके खेती के गुण सिखायल गेल, कम रकबा में केना खेती कैल जाए, केना ज्यादा से ज्यादा आमदनी लेल जाए, केना किसानक एक संगठन बनायल जाए ताकि मजदूरक समस्या के समाधान भ सके। एहि सब विषय पर उनका सबके विस्तार से बतायल गेल, सिखायल गेल, गुण देल गेल, प्रशिक्षण देल गेल। एहि दौरान एक खास बात ई रहल जे इनका सबके सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं बल्कि पशुपालन के बारे में भी बढ़िया से जानकारी देल गेलन। एहिमे किछु पशुपालक सेहो छला जिनका पहले के अनुभव छल और ओहि अनुभव के आधार पर जखन नया किछु उनका सामने आयल तो वो एकरा स्वीकार केलन। एहने एक किसान छथि मुकेश चौधरी जे हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव के रहे वाला छथि। वो बतौलन जे हम पहले से पशुपालन और खेती कर रहल छी और आब जे प्रशिक्षण मिलल हन ओहिमे बहुत किछु सीखे के लेल मिलल, बहुत किछु पहले से सीख रहल छी खेती करैत और पशुपालन करैत। तो एकरा समन्वय क के एकरा मिला के आब हम एक नया रास्ता चुनि सकै छी और ढंग से खेती कर सकै छी। ओ एहि बात पर बल देलन जे एहिमे किसानक संगठन मतलब समूह बनेनाइ अति आवश्यक अछि। वो भरोसा देलन जे एक हफ्ता के अंदर में एक किसानक समूह हम सब बनायब और ओहिके बाद हम जे सीख के एलहुँ हन वो बाकी किसान सबके सेहो सिखायब और जरूरत पड़त तो हुनको सबके प्रशिक्षण दियावे के व्यवस्था कयल जायत। आत्मा एहिमे सहयोग कऽ रहल अछि, बिहार सरकार सहयोग कऽ रहल अछि, केंद्र सरकार सहयोग कऽ रहल अछि। अब जरूरत एहि बात के छै जे एहि प्रशिक्षण के केना जमीन पर उतारल जाए। तो एहिमे ई प्रशिक्षण प्राप्त किसान सब काफी सहयोग अदा कऽ सकै छथि। शुभम कुमार होइत, रौनक कुमार होइत या मुकेश चौधरी, जितेंद्र झा जे सब ई प्रशिक्षण लेलन हन उनका सब पर आब ई जिम्मेदारी आबि गेल हन जे वो अन्य लोग के अपना साथ जोड़ैत, उनका अपन प्रशिक्षण के बारे में बताबैत, उनको ओकर जानकारी दैत और सब मिलकर खेती के एकटा उद्योग के दर्जा देबाक प्रयास करैत। मुकेश जी, ट्रेनिंग लेके आप आ गए, आप अब किसान का एक यूनियन बनाने में, कमेटी बनाने में लगे हुए हैं, फार्मर्स कमेटी जो होता है। यहाँ समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें एक समस्या लेबर का भी है। मान लीजिए आपको कहा जाता है जो खेती ताक का चीज़ है, ताक पर जो नहीं हुआ तो वो फिर नहीं होगा, और ताक पर यदि आपको लेबर नहीं मिला तो आपकी कमेटी या आपका जो किसान समूह होगा वो उससे कैसे निजात, तो उससे कैसे उभरेगी? देखिए, आपको अभी पूरा देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आप देखे होंगे जो एक ब्लॉक का जो वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया है तो वहाँ का स्टाफ दूसरे ब्लॉक को पूर्ति करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र में अगर वो पूर्ति हो गया है तो दूसरे स्वास्थ्य केंद्र को मदद करने जाएंगे। अगर हम समूह बनाते हैं, हम किसान क्या एक दूसरे का मदद में नहीं पहुंच सकते हैं। हम आधा काम तो यही ख़त्म कर रहे हैं, हमको बहुत दूर जाना कहाँ है, बहुत इस तरह की व्यवस्था को फैलाना ही नहीं है। हम तो बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। हम 1 बीघे के जो आपको खेती के बारे में बताया है, वो 1 बीघे में जिस तरह की खेती हो रही है उसमें हमको कहाँ ज़्यादा मजदूर, 6 आदमी की आवश्यकता है। अगर हम 6 लोग किसान हैं, आज हम आपका काम निपटा लिए, कल हम उनका प्रोजेक्ट पे काम कर लिए,
एक समूह है मतलब आपकी सोच ये है जो इस समूह में रोजगार भी इसी से जनरेट किया जाए। जी जी जी, निश्चित निश्चित। हम क्या करेंगे, हमको कहाँ जाना है, हम वहाँ पर एक ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। अगर हम 2 घंटा के लिए हम किन्हीं दूसरे के फार्म में चले गए, तो हम अपना तकनीकी वहाँ लगा उपयोग कर रहे हैं, हम अपना श्रम उनको दे रहे हैं, वो हमको अपना श्रम हमको दे रहे हैं, हमको मजदूर की आवश्यकता क्यों है? जो हमारे एक कुछ दूसरे कुछ का लोग सहयोग हैं, करके कुछ उसमें लोग काम। जो हैं, जो जाते हैं कहीं जाकर के किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हम उनके बराबर में उनको तनख्वाह दे रहे हैं, क्योंकि हमको तो लेकिन ये बिहार है, हम्म, इस बात को आपको मान के चलना होगा। जो ये बिहार है, यहाँ खेती में यदि कुछ सबसे ज़्यादा उपज वाला खेती है तो वो है थेथरई का खेती। हम्म, आप ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे जो हम तो ऑफिस वाले हैं, तो ऑफिस वाला यदि खेत में नहीं जाएगा तो फिर काम कैसे नहीं। होगा? देखिए, हर किसान को जो है तो खेत में जाना ही पड़ेगा। किसान को ऑफिस इसलिए नहीं है, जो ऑफिस में तो आप जितना देर बैठे हुए हैं आप वहाँ का गार्डिंग कर रहे हैं, लेकिन जो काम है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। व्यवसाय करते हैं, ठीक है, व्यवसायी हैं तो आप एक कपड़ा का दुकान चलाते हैं तो आप पैसा काटते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर क्या आप 2 गंजी निकाल करके ग्राहक को नहीं दिखाते हैं? सब होता है, सब होगा। अब आप ट्रेनिंग करके आगे कितने लोग आप अपने गांव से थे? हम गांव से 3 लोग थे और पूरा ब्लॉक से हाया घाट से 7 लोग थे और पूरा ज़िला से 27 लोग थे। तो अब आपके यदि गांव की बात की जाए तो आप एक मतलब जो आप किसान समूह की बात कर रहे हैं उसको बनाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हम इसी हफ्ते में किसान समूह बनाएंगे और वो भी आपके चैनल पर जाएगा और किसान समूह बनेगा, और कोशिश करेंगे जो हाया घाट के सभी पंचायत में किसान समूह बने। फिलहाल में अभी बसहा मिर्ज़ापुर पंचायत में बन चुका है, पतोर में इसका हमारे साथ ट्रेनिंग लेकर के आए हैं एक पांडे साहब, वो भी अपने गांव में इस चीज़ को अपने पंचायत में लगे हैं जो कि बने। हम भी अपने पंचायत में जल्द से जल्द गठन कर लेंगे और हफ्ते दिन के अंदर में गठन कर लेंगे। सवाल ये है, जो आप ट्रेनिंग लेके तो आ गए, जी, अब यदि आप कुछ करना चाहेंगे तो समस्या आएगी पूंजी की, और बिहार में जो है वो बैंक का जो रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो सारी प्रतिभा और सारे योजना को फेल कर देती है। ऐसे में आप आगे बढ़ना चाहें तो कैसे बढ़ेंगे? बस आपसे बस यही हमारा है, जो ये सवाल बहुत बढ़िया है, इस सवाल का एक ही जवाब है, जब तक आप अकेले किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप अगर 20 किसान का समूह बना करके जाते हैं या किसानों का समूह बना लेते हैं तो आपकी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आप हिला सकते हैं, आप सब आपका सुनेंगे। किसान का मतलब किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किसान आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन है जो 1.5 बीघे वाले हैं वो किसान को समूह बनाना पड़ेगा, 5 बीघे वाले का समूह बनाना पड़ेगा। सब मिलजुल करके अगर आप एक तरह खेती करेंगे तो आपका बैंक कैसे नहीं सुनेगा, आपको बैंक में भी सुनना पड़ेगा उसको, और सब करेगा, सब आपका मदद करेगा, सरकार भी मदद करेगा। सरकार आपके देश में और राज्य में ये एक मैसेज चला गया है, जो किसान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, बैंक सोचती है जब सरकार नहीं सुन रही है तो हम काहे सुने, वो भी टरका देती है आपको मैं बता किसानों रहा को। हूँ, जो टिकैत जी के ग्रुप में जितने किसान हैं उन सारे किसान का अगर खगाला जाए जो वो कैसे किसान हैं, तो 8,000 करोड़ रुपया विभिन्न मंडी से हर महीने हर साल टिकैत जी को कमीशन मिलता है। ये आप जाकर के देख लीजिए, तो विभिन्न मंडियां पहुंचाते हैं। तो उनको दिक्कत ये है, जो किसान अगर अपने मनमाने रेट पे बेचने लगेगा तो मंडी का महत्व कम हो जाएगा। मंडी का महत्व वो बढ़ा के रखना चाहते हैं, तो नहीं आप हमको कौड़ी के भाव में दे जाओ, हम उसको जो है सोना के भाव में बेचेंगे। दिक्कत वैसे किसान को हो रहा है, बाद बाकी किसान अपने में लगे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, नए तरीके से लगे पड़े हैं और अपना कार्य को जो है सो आगे बढ़ाने में लगे हैं। सवाल ये है, जो मान लीजिए आपको 1 बीघा ज़मीन दिया गया, जो आप इसमें कुछ कीजिए, कुछ करके दिखाइए, तो उसमें क्या कुछ आप करना चाहेंगे और क्या कुछ वहाँ सीख के आए हैं? देखिए, 1 बीघा जमीन है, अगर हम 1 बीघा जमीन को
बीच में 10 कट्ठे का तालाब बना देते हैं, तो 10 कट्ठे के तालाब में हम 3 तरह के मछली पाल सकते हैं। जैसे कि रेहू मछली है वो बीच में तैरती है, एक दूसरे कतला मछली है वो नीचे रहती है, एक नैनी है जो ऊपर ऊपर चलती है। तो उसमें हम मछली पालेंगे तो कम से कम जो है उस मछली का उत्पादन से साल में आप 3,60,000 रुपया आप सिर्फ मछली से लेंगे 10 कट्ठा में। 10 कट्ठे में। अब उसके 4 तरफ जो भीड़ है, आप एक तरफ जो है 10 गाय का पालन कर लीजिए। उस 10 गाय के पालन में आपके पास 6 गाय ऐसा होना चाहिए जो हमेशा दूध दे। 4 गाय आपका जो है ऑप्शनल में रहे, जो गर्भावस्था में है या जिस किसी भी कारण से उसका दूध कम दे रहा है वो चलेगा, लेकिन आपको 6 गाय जो है सो होना चाहिए। उसके दूसरे अपोजिट साइड में आप मुर्गी फार्म लगा सकते हैं, उसी गड्ढे पर, उसी गड्ढे के दूसरे तरफ। तीसरे तरफ जो है सो आप आधे में बकरी पालन लगा सकते हैं और आधे में आप जो है सो अदरक, हल्दी, क्या कहते हैं, कुछ जैसे कि आपको छाया जहाँ है वहाँ भी अदरक का खेती और हल्दी का खेती होता है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, जो हमने अगर मान लीजिए पपीता लगा दिया, पपीता एक बहुत बढ़िया फल है, बढ़िया कीमत में बिकता है, 50, 60, 100 रुपये के आसपास रहता है और बहुत ज़्यादा उसमें आपको खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप छोटा मोटा स्प्रे आपको कभी करना पड़े तो करना पड़े, बहुत खर्चा नहीं है और आमदनी अधिक है। तीसरे आपके पास जो चौथा बच गया है उसमें आप कुछ जो है भूगर्भीय, छोटा सा जगह में भूगर्भीय मशरूम का, हमने उनसे कहा जो मशरूम के बारे में हमारे बिहार में और जो है सो ऐसा है जो लोगों के बीच में यही समझ है कि हम कुकुरमुत्ता खाएंगे, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ के लोग भी मशरूम खाना शुरू किए हैं और मशरूम के लिए जैसा कि बताया गया है, आप किसी डॉक्टर से भी संपर्क करेंगे। महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो शारीरिक संरचना है और पुरुष में काफ़ी अंतर है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत जीवन वरदान की तरह है। महिलाओं को काफ़ी समस्या से वो दूर कर देता है और उसको आप रोटी के साथ भी बना के खा सकते हैं, कई चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मशरूम का भी खेती आप कर सकते हैं। एक किसान चाहे तो 1 एकड़ ज़मीन में 10 से 12 लाख रुपए एक छोटा सा ऑफिस बना के वहीं रहे, लेकिन ये सारे काम एक किसान नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ हैंड का ज़रूरत होगा। हो सकता है 2 आदमी गाय पे लग जाए, एक आदमी जो है तो बकरी और मछली दोनों को देख सकता है, क्योंकि मछली में आपको कुछ करना तो है नहीं, थोड़ा बहुत। बकरी अगर आप पालन करते हैं, बकरी का जो वो भेनारी होता है उससे बड़ा कंपोस्ट कुछ नहीं है पेड़ पौधा के लिए। तो आपको सब कुछ वहीं मिल रहा है, सब कुछ। आप उसमें थोड़ा सा छोटा सा एक प्लांट आप जो है सो वर्मिंग कंपोस्ट का भी लगा सकते हैं, जो मार्केट में अगर आज जाएंगे तो 30 रुपये किलो। मतलब ये एक मिश्रित खेती हुआ, जो गाय का जो वेस्टेज है वो बकरी खा लेगी, बकरी का वेस्टेज मुर्गी खा लेगा, मुर्गी का वेस्टेज मछली खा लेगा। सही आपने समझा जी, एक चक्र बन जाता है और उस चक्र में आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप मौसम अनुकूल खेती सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ का जो मिट्टी है ना, वहाँ पे सब कुछ हो सकता है। पता नहीं था कि मशरूम कैसे होता है, वहाँ पे जाके देखे कि मशरूम का खेती कैसे होता है। जैसे वहाँ पे सर हम लोग को बताए हैं कि आप सब्जी वब्जी का भी खेती अच्छे से कर सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग को पहले यही पता था कि धान और गेहूँ का खेती करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। यहाँ जाने के बाद सब कुछ पता चल गया कि हम लोग को खेती कैसे करना है और सही तरीका से कैसे करना है। तो अब इसके बाद क्या योजना है ट्रेनिंग के बाद? हम लोग के अब ट्रेनिंग करके आए हैं और हमारे साथ मेरे गांव से दो आदमी और गए हुए थे, मुकेश भैया गए हुए थे और रौनक भैया गए हुए थे। तो अब हम लोग साथ बैठ के, शायद मुकेश भैया बोल रहे थे कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, टीम बनाने के बाद खेती पे पूरा ध्यान देंगे हम लोग। तखन अहाँ सब देख रहल छलहुँ आत्मा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कऽ वापस आयल किसान सबसँ भेल बातचीत के ई किछु विशेष खबर। चलैत चलैत हिनका सबके सिर्फ एतबे कहऽ चाहब जे बुजुर्ग सब कहि गेल छथि जे नित्य खेती
दुसंझ गाय जे नहीं देखे ते कर जाए, मतलब खेत के आड़ पर रोज जेबाक चाही और गाय के दुनू साँझ देखरेख करबाक चाही, तखने वो बचत, नहीं तो चल जायत। ई बात गांठ बांध कर राखे वाला बात अछि और यदि एहि पर अमल कयल जाय और आधुनिक प्रशिक्षण के ओहिमे जोड़ल जाय तो निश्चित रूप से किसान किछु कऽ सकैत छथि, किछु उपजा सकैत छथि। जहन आब बिहार में सेब के उत्पादन भऽ रहल अछि तब एहिसँ बेसी की उम्मीद कऽ सकैत छी जे सिर्फ हमसब इएह सोचैत रही जे सेब कश्मीर और हिमाचल तक ही भऽ सकैत अछि, ओहिके बाद इम्हर नहीं भऽ सकैत अछि, ओकरा लेल ठंडा जगह चाही, बर्फ चाही। ई सारा बात आब मिथ्या साबित भऽ चुकल हन। बिहार के किसान स्ट्रॉबेरी उपजा रहल छथि, बिहार के किसान सेब उपजा रहल छथि, बिहार के किसान नाशपाती उपजा रहल छथि, बिहार के किसान कीवी और चेरी तक उत्पादन कऽ रहल छथि। एकर मतलब अछि जे बिहार के युवा जेनरेशन जे अछि ओ खेती के तरफ आब अग्रसर भऽ चुकल अछि और ई एकटा बिहार के लेल और बिहार के युवा के लेल शुभ संकेत अछि। एससीएस न्यूज के अंक में एखन एतबे, अगिला अंक में फिर एहने कोनो विशेष खबर के साथ उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।